रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कल रात सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। चॉपर में मौजूद दोनों पायलट्स की मौत हो गई। खबर ने न केवल प्रदेश को बल्कि पूरे देश को झकझोरा। ये माना जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते हादसा हुआ। डीजीसीए और राज्य सरकार ने मिलकर इस हादसे की जांच करने की बात कही। ये साफ होगा कि आखिर हादसा हुआ क्यों। हादसे की जानकारी सबसे पहले IBC 24 ने आपको दी और लगातार आखिर तक हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार इस रिपोर्ट में देखें। माहौल गमगीन था। माना एयरपोर्ट पर मौजूद हर शख्स उस गाड़ी को गौर से देख रहा था जिसमें से पुलिस वाले एक ताबूत को उतार रहे थे। ताबूत को उतारकर एयरपोर्ट के भीतर ले जा रहे जवानों की आंखें सूनी थीं। इस ताबूत में कैप्टन अजय प्रताप श्रीवास्तव की पार्थिव देह थी, जिनकी गुरुवार रात हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो गई। इस हादसे में एक और पायलट की मौत हुई, जिनका नाम कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा था। ये हादसा नाइट फ्लाइंग प्रैक्टिस के दौरान हुआ। IBC 24 कैप्टन अजय प्रताप श्रीवास्तव और कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा को श्रद्धांजलि देता है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को झकझोर देने वाली गुरुवार की रात ठीक 9:10 पर रायपुर के माना एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ। हादसे का शिकार सरकारी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड 109 पावर एलीट हुआ। हादसे के बाद अगर किसी चैनल ने आप तक ये खबर पहुंचाई तो वो आपका अपना चैनल IBC 24 था। हमने सबसे पहले आप तक इस हादसे की खबर पहुंचाई। भीषण हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ IBC 24 पे ही हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं कि ये नजारा जो है ये एयरपोर्ट के अंदर का है। IBC 24 की टीम हादसे के कुछ ही देर बाद माना एयरपोर्ट यानी हादसे वाली जगह पर मौजूद थी। ये 4 नंबर गेट कहलाता है और यहाँ से बताया जा रहा है कि थोड़ी दूरी पे ही ये हादसा हुआ है। सामने ही जो अगर बात करें तो ATS यहाँ पे है, उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पूरा कंट्रोलिंग होता है। इसके थोड़ा सा आगे ही ये हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जताया और दोनों मृत पायलट्स को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईश्वर से दोनों पायलट्स के परिवारों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना भी की। रात 10:45 पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही इस हादसे के शिकार पायलट के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। नेता प्रतिपक्ष ने भी दोनों पायलट की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हादसे का शिकार हुए दोनों पायलट के शवों को आज सुबह तकरीबन 6:45 बजे मेकाहारा लाया गया, जहां दोनों पायलट के शवों का पोस्टमार्टम किया जाना था। अहम बात ये थी कि पोस्टमार्टम के दौरान DGCA के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले थे। इधर पोस्टमार्टम हो रहा था तो उधर दूसरी तरफ सुबह 10:15 बजे DGCA की टीम निरीक्षण के लिए माना एयरपोर्ट पहुंच गई। DGCA की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ब्लैक बॉक्स को अपने कब्जे में लिया ताकि हादसे की असल वजह का पता चल पाए। सुबह 11:30 बजे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और ये जानकारी देश को दी कि हादसे की जांच DGCA और छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। एक तरफ सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर मंत्री और विधायकों तक इस हादसे पर दुख प्रकट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मेकाहारा में नेताओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दोपहर 12:15 बजे मेकाहारा पहुंचे, जहां उन्होंने मृत पायलट को श्रद्धांजलि दी। मेकाहारा में कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंचे, साथ ही वहां कई अधिकारी मौजूद रहे। पीएम के बाद दोनों ही पायलटों को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी और इस वक्त हमारे साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं। एक बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ के लिए हुई है। यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ का। हमारे दोनों योग्य पायलट, खासतौर से गोपाल कृष्ण पांडा का तो बहुत बड़ा अनुभव था। श्रीवास्तव जी भी एक बहुत कुशल पायलट थे। एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें दोनों की इस दुर्घटना में वो हमारे को छोड़ के चले गए और उनके साथ बहुत सारी यादें हैं। लंबा अनुभव रहा है पांडा के साथ, दंतेवाड़ा लेकर सरगुजा तक पूरे छत्तीसगढ़ को जाने का। कठिन से कठिन परिस्थिति में जो विचलित नहीं होता था, ऐसा गंभीर व्यक्ति, तकनीकी दृष्टि से योग्य व्यक्ति, हमेशा मुस्कुराते हुए उसको हमने देखा है। आपने भी इनके साथ फ्लाई किया था कैप्टन पांडा के साथ में, व्यक्तिगत अनुभव तो 1-2 बार जाना पड़ा था, क्या जाना पड़ा था, लेकिन मेरे फैमिली फ्रेंड थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मेरे साथ उठना बैठना, परिवार, उनकी वाइफ, मेरे घर आना जाना बहुत था। मुझे बड़ा दुख लगा जब सुन के, विश्वास नहीं हो रहा था कि पांडा जी हमारे बीच में नहीं रहे। दोपहर करीब 12:30 बजे पोस्टमार्टम खत्म हुआ। इसके बाद कैप्टन पांडा का अंतिम संस्कार रायपुर के मुक्तिधाम पर किया गया, जबकि कैप्टन श्रीवास्तव की पार्थिव देह उनके परिजन दिल्ली ले गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बार फिर IBC 24 हादसे का शिकार हुए दोनों पायलट्स को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।